खबर नोएडा से है, जहां वैश्य समाज ने पिछली लोकसभा विधानसभा के चुनाव में तन मन और धन एवं वोटों के समर्थन से भाजपा सरकार को सत्ता में पहुंचाने का काम किया। लेकिन वैश्य समाज का सबसे ज्यादा उत्पीड़न अगर हुआ है तो इस भाजपा सरकार में हुआ है, और इसका सबसे बड़ा कारण हमारे वैश्य समाज के मंत्री, विधायक, सांसदों की गरीब मध्यम वर्गीय वैश्य समाज की उपेक्षा है। जब वैश्य समाज को लोगों को टिकट मिल जाता है तो इनको ये गरीब बनिए याद आ जाते हैं, बिरादरीवाद दिखाते हैं, और ये भोले भाले गरीब मध्यम वर्गीय वैश्य समाज के लोग इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर इनको वोट देकर विधायक बनवा देते हैं, और ये विधायक बनकर सबसे पहले उसी हाथ को काटकर अलग फेंक देते हैं जिनकी बदौलत ये जीत कर सत्ता में आते हैं। वैश्य समाज के नेताओं की अपने समाज की उपेक्षा के कारण वैश्य समाज आज सबको कमजोर नजर आता है। तभी तो वैश्य समाज के संदीप गुप्ता, मनीष गुप्ता, मुजफ्फरपुर नगर में वैश्य युवाओं की हत्याएं हो जाती हैं। मथुरा में गरीब चाय बेचने वाले राहुल बंसल की हत्या पर आज तक कोई मुआवजा, सरकारी नौकरी एवं मुजरिमों को सजा नहीं सुनाई गई है। वही शहीद विकास सिंघल पचेड़ा की शहादत पर जितनी घोषणाएं की गई सब हवाई साबित हुई हैं। अब वैश्य समाज को ध्रुव अग्रवाल जैसा स्थानीय वैश्य नेता चाहिए, जिसकी छत्र छाया में गरीब मध्यम वर्गीय वैश्य समाज अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, उनके हकों की लड़ाई लड़ सके। गरीब मध्यम वर्गीय वैश्य समाज अब राजनीतिक पार्टी को नहीं, वैश्य समाज को मजबूत प्रत्याशी देखेगा जो उनके सुख दुख में साथ खड़ा हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV1 न्यूज इंडिया चैनल नोएडा से गोविंद सिंह के साथ। आज हमारे साथ हैं CA ध्रुव अग्रवाल जी। इनसे हमारे कुछ बातचीत हैं जो हम उनसे अप्लाई करेंगे। सर की कुछ समस्याएं हैं बीजेपी के लेके, तो उसके बारे में हम बात करना चाहेंगे सर को। हाँ, मैं ध्रुव अग्रवाल, और ये सन 84 से मैं नोएडा में काम कर रहा हूँ और 94 से मैं नोएडा में रह रहा हूँ, और अभी नोएडा विधानसभा 61 का मैं प्रत्याशी हूँ लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया से। और हमारा 300 पार्टियों का गठबंधन है, और अभी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसके अंदर इंडियन पीस पार्टी है डॉक्टर अयूब की, उलेमा, राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल है अमीर रसदी मौलाना मदनी जी की, उसके अलावा बाबूराम कुशवाहा जी की जन अधिकार पार्टी है, उसके अलावा चंद्रशेखर की आज़ाद समाज पार्टी है, और उसके अलावा शौकत अली जी की पार्टी है, उसके अलावा जन एकता पार्टी है, चंद्रपाल जी की आदर्श समाज पार्टी है, सूबे सिंह की जो पार्टी है जनता ब्रिगेड पार्टी, इसी तरह जनतांत्रिक नवोदय पार्टी जो कि अविनाश जी ने बनाई है। इस तरह करीब 100 पार्टियों का, गांधीयन पीपल्स पार्टी जायसवाल जी की, सभी का समर्थन हमारे साथ है। उसके अलावा वैश्य समाज का मैं पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और 1995 से तालकटोरा का मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ। लाखों लोगों की शादियाँ करा चुका हूँ, रोजगार कर चुका हूँ, और यहाँ संस्थापक था मैं यहाँ की अग्रवाल धर्मशाला का, फेडरेशन ऑफ RWA का मैं फाउंडर था। उजड़ते उद्योग, बंद होती दुकानें, व्यापार, पार्किंग माफिया, शिक्षा माफिया के खिलाफ मैं वैश्य समाज के 350 घटकों ने संयुक्त रूप से बैठक करके मेरे को प्रत्याशी बनाया है। साथ ही साथ ब्राह्मण समाज, अपना सनातन धर्म राजनीतिक पार्टी ने भी मेरे को समर्थन दिया है। इस तरह मेरे को सभी वर्गों का, चाहे दलित हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे हिंदुओं में सभी जाति, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, जाट, गुजर, सभी लोगों को मेरे समर्थन मिल रहा है। मैं हमेशा सभी ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीता हूँ, और मैं इस शहर को, नोएडा शहर को भयमुक्त, अपराध मुक्त और व्यापार के लिए, इसलिए भी मुझे लगता है कि ये सारी जनता, और मैं रिकॉर्ड वोटों से इस नोएडा सीट से जीतूंगा, और जीत के इसको सर्वोत्तम शहर बनाऊंगा। मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं देखता हूं कि नोएडा एक औद्योगिक नगर जो एक स्पेशल असेंबली एक्ट से बना, उसके बावजूद इंदौर होता है नंबर 1 स्वच्छता में, भोपाल होता है नंबर 2, हमारा कहीं 10 में भी स्थान नहीं है। ये हालत कर रखी है। नोएडा अथॉरिटी के आँख नाक कान से भ्रष्टाचार टपकता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। पार्किंग माफिया ने, DLF जैसी कंपनी ने
पूरा सेक्टर 18 कब्जा कर लिया था। आज सेक्टर 18 जो यहाँ का सबसे बड़ा मार्केट है, उसके अंदर पिछले 5 सालों से स्ट्रीट लाइट नहीं है, तार कटा हुआ है, लेकिन कोई यहाँ पे सुनने वाला नहीं है। बच्चों के लिए यहाँ पे ये हो रहा है कि शिक्षा माफिया ने इतना हड़दंग मचा रखा है, कबाड़ी माफिया भी है। लाखों बायर्स का जिन्होंने फ्लैट बुक कराए थे उनको आज तक जो मुख्यमंत्री योगी जी आए वो भी जुमला साबित हुआ। उन्होंने कहा 60 दिन के अंदर मैं सबको फ्लैट दिला दूंगा। आज हो गए 4.5 साल, 5 साल हो गए, बिल्कुल 5 साल के अंदर किसी को फ्लैट नहीं मिला है। फ्लैट तो क्या, रजिस्ट्री भी नहीं मिल रही है। लीज रेंटल बढ़ाते जा रहे हैं। यहाँ पे रहने के लिए मजदूरों के लिए कोई आज तक इन्होंने कॉलोनी नहीं बनाई है। औद्योगिक नगर बना, झुग्गियों में रहते हैं लोग। 300 रुपये पहले का उज्ज्वला स्कीम में सिलेंडर दिए, अब गैस के रेट इतने बढ़ा दिए कि सिलेंडर नहीं भरा पा रहे हैं लोग बाग। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, आम आदमी का जीना मुश्किल है और मजदूरों के रहने की जगह नहीं है। आने जाने में जितनी तनख्वाह होती है आधी उसमें खर्च हो जाती है, तो कैसे कोई काम करेगा। फूड लाइसेंस इतना वो कर दिया, रेस्टोरेंट को पे जब चाहे तब छापा मार देते हैं। जीएसटी की इतनी समस्याएं हैं। हमने अब बनियान, कच्छे और गरीब की जो हवाई चप्पल है उस पर भी टैक्स बढ़ा दिया। उनकी रेट इतने हो गए हैं कि लोग बाग कहते थे कि हवाई जहाज में बैठाएंगे, अब वो हवाई चप्पल नहीं पहन सकते। हवाई चप्पल पे जीएसटी बढ़ा दिया। कभी भी 75 साल में बनियान, कच्छे और इन पे कपड़े पे टैक्स नहीं था। अब कपड़ों पे टैक्स पहले का अमीरों के पे 12% और गरीबों के पे 5%, अब गरीबों के पे भी 1 जनवरी से बढ़ा दिया। साथ ही बिल्कुल तानाशाही कर दी है कि बिना नोटिस के किसी फैक्ट्री में जाके सील कर सकते हैं। जीएसटी के गड़बड़ी पाने पे बिना नोटिस के इनकम टैक्स में अटैच कर सकते हैं, किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। ये तानाशाही हो रही है या क्या हो रही है। इतना मजदूर पलायन कर रहा है, उसको रहने को नहीं है। आप कह रहे हो कि हमने 5 किलो वो भी बंद करने जा रहे हैं कि 5 किलो अब वो हवाई चप्पल नहीं पहन सकते। हवाई चप्पल पे जीएसटी बढ़ा दिया। कभी भी 75 साल में बनियान, कच्छे और इन पे कपड़े पे टैक्स नहीं था। अब कपड़ों पे टैक्स पहले का अमीरों के पे 12% और गरीबों के पे 5%, अब गरीबों के पे भी 1 जनवरी से बढ़ा दिया। साथ ही बिल्कुल तानाशाही कर दी है कि बिना नोटिस के किसी फैक्ट्री में जाके सील कर सकते हैं। जीएसटी के गड़बड़ी पाने पे बिना नोटिस के इनकम टैक्स में अटैच कर सकते हैं, किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। ये तानाशाही हो रही है या क्या हो रही है। इतना मजदूर पलायन कर रहा है, उसको रहने को नहीं है। आप कह रहे हो कि हमने 5 किलो वो भी बंद करने जा रहे हैं कि 5 किलो हम अनाज देते हैं। 5 किलो अनाज कितना होता है? 100 रुपये का। 5 किलो अनाज के लिए लंबी लाइन लग रही है। यानी आदमी इतना गरीब है 100 रुपये के लिए लाइन लगा रहा है। लेकिन अनाज महीने भर थोड़ा खा लेगा बंदा। अरे तो नहीं, तो आटे को, गेहूं को ऐसे ही थोड़ी खा लोगे, गैस बढ़ा दोगे। जब आप कह रहे हो 100 रुपये के गेहूं के लिए लाइन लग रही है, तो वो गैस कहाँ से खरीद लेगा 1000 रुपये की। सिलेंडर इतना बढ़ा दिया आपने, हर चीज़ ऐसे बढ़ा दी। सब्जियों के रेट कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं, दाल के। तो ऐसे इस समय हमको हर हालत में हराना है और हमें सब वर्गों का समर्थन मिल रहा है। और मैं आपको ये कहता हूँ कि यदि वास्तव में यदि आपको नोएडा के अंदर जीवन यापन करना है और आपको हटाना पड़ेगा, आपको निकम्मे और ऐसे निष्क्रिय विधायक नहीं चाहिए। हर आंदोलन लड़ रहे हैं, पार्किंग का आंदोलन हो, बिल्डरों के खिलाफ हो, मेंटेनेंस का मुद्दा हो, एंक्रोचमेंट हो, अतिक्रमण हो, टेम्पो में जाते हैं, ऑटो में चलते हैं, ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलने वाले। अरे रक्षा मंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, योगी जी कहते हैं विरासत नहीं होगी। अरे विरासत में 2 लड़के, राजनाथ सिंह के लड़के, चंदौली के रहने वाले, एक नोएडा से एक लखनऊ से टिकट मांग रहा है और वो नोएडा से लड़ रहे हैं और फ़ोन उठाते नहीं हैं। तो किस लिए वो तनख्वाह ले रहे हैं, किस लिए विधायक बन रहे हैं, जब किसी लोगों से मिलके किसी काम नहीं, केवल माला पहनने, केवल काटने के लिए कि रिबन काट लें और माला पहनने के लिए हम विधायक बन रहे हैं। तो ऐसे निष्क्रिय विधायक को हटाना होगा। इसलिए मैं आया हूँ, मैंने ही उसको लाया था और मैं ही हटाऊंगा। उसी तरह का हवन किया है सारे व्यापारियों ने, पूरे व्यापारियों ने, दिल्ली के व्यापारियों ने, यहाँ के व्यापारियों ने नोटा कर दिया है। नोटा किया था पहले के हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे, कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, सपा को नहीं देंगे, बसपा को नहीं देंगे। अब हमने उनको कन्विंस किया है कि हम लिबरल पार्टी जो सभी के विकास के लिए समर्पित है। मैं ध्रुव अग्रवाल, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ, मैं वकील भी हूँ, मैं इंग्लैंड से भी मैंने कोर्स किया, अमेरिका से भी कोर्स किया। 4 प्रधानमंत्री
मेरे को ये सब समस्याएं, ये एंक्रोचमेंट दूर करूँगा। और भी कुछ बोलना है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस शहर के अंदर ना कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च की पॉलिसी भी नहीं थी। बोले इनके जो जगह ही नहीं है। मैंने 40 के अंदर सबसे पहला मंदिर बनवाया, बुलडोजर आ गए और उसके बाद में वो कहने लग गए इसको हम तोड़ेंगे, और उसको मैंने रुकवाया। FIR इन्होंने कर दी, तीसरा नाम मेरा था उसके अंदर, लेकिन उसको बनाया। फिर 40 के मंदिर बनते ही 39, 41, 49 सब जगह के मंदिर मैंने बनवाए। उसके बाद में आपको बताते हैं चर्च भी के लिए भी जगह दिलवाई। और सेक्टर 40 के अंदर जितने मेंटली हैंडीकैप्ड लोग थे, जिसका विरोध हो रहा था, लेकिन मैं क्योंकि RWA का सेक्रेटरी था, एक उनके लिए अस्पताल मैंने बनवाया सेक्टर 40 के अंदर, जिससे कि मेंटली दिव्यांगों के लिए, सब दिव्यांग मेरे लिए काम करते हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी मैंने स्थापना की है, और उसमें मैंने सभी वर्गों की महिलाएं रखी हुई हैं। हालांकि मेरी जो पत्नी है ममता अग्रवाल, वो उसकी नेशनल चेयरमैन है, लेकिन सारी अथॉरिटी मैंने दे रखी है। काय समाज की हैं, चंद्रकांता माथुर हैं, सारे टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं हर स्कूल में। मैं पिछले 1800 मेरे लेक्चर हैं यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं स्कूलों में यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट GST पढ़ाता हूँ BCom वालों को। 5-5 हज़ार स्टूडेंट्स हैं। एवरीवेयर एजुकेशन हब के अंदर BBA, BCA, MT यूनिवर्सिटी से मेरा टाई अप है। MT यूनिवर्सिटी में 10 लाख स्टूडेंट हैं। हर जगह मेरी कॉन्फ्रेंस होती है, बिना पैसे लिए हुए मैं उनको GST पढ़ाता हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाता हूँ, और उसके बाद में हर लेक्चर्स में, हर एग्जीबिशन में करते हैं। सारी प्रोफेसर्स का भी फ़ोन आ रहा है कि हम आपके साथ हैं। गौही समाज ने पूरी मीटिंग करके, रविंद्र गुप्ता जी ने और अरविंद जी ने और संजीव गुप्ता जी ने पूरे गौही समाज से शपथ लेके कि ध्रुव अग्रवाल को दिलाएंगे। अच्छे साहू जी, जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी को OBC में शामिल किया, उन्होंने बाकायदा अपील करके, वीडियो अपील करके कैमरे पे मेरे को समर्थन की घोषणा की है। गोपाल प्रसाद जायसवाल जी, जो इंजीनियर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और साथ ही गांधीयन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने घोषणा करके मेरे को समर्थन दिया है। हिंदुस्तान के सारे ब्राह्मणों की समाज, सनातन पार्टी के शेषधर पांडे जी, जो कि पूरे हिंदुस्तान में भी बना के उनको पहना दें, तब भी मैं उनका एहसान पूरा नहीं कर सकता। लेकिन मैं कहता हूँ, मैं लड़ूंगा और आपको जिताऊंगा, जनता को जिता के रहूंगा, इस नोएडा की पब्लिक को जिता के रहूंगा। और ये इन धन बल और जो सत्ताधारी जो लोग हैं, जो धन बल के उपयोग से जो भौकाल क्रिएट करना चाहते हैं कि हमारी 10-10 बड़ी फॉर्च्यूनर आ रही हैं इसलिए हमको वोट दो, हम लेकिन और चाहते हैं कि सब लोग उनको माला पहनाएं। मैं कभी माला नहीं पहनता हूँ, वो तो ब्राह्मण समाज ने इकट्ठा करके पहनाई। लेकिन मैं सबको कहता हूँ, हर वर्ग के आदमी की, मैं झुग्गियों में जाता हूँ, वहाँ समस्या है, बहुत सारा हल्ला मचाया, तो एक स्कीम बनाई कि हम उन्हें 1 कमरे का वो देंगे फ्लैट। 1 कमरे फ्लैट कितने में देने? 7.5 लाख रुपए में। अब वो झुग्गी वाले जो 100,000 रुपये का सिलेंडर नहीं भर पा रहे, वो 7.5 लाख कहाँ देंगे? यहाँ 22 लाख में 3 बेडरूम 2 बेडरूम फ्लैट बढ़िया डीलक्स मिल रहा है। आप उनको लूट रहे हो, उनका शोषण कर रहे हो, उन मजदूरों का शोषण कर रहे हो, उन श्रमिकों का। यदि मजदूर नहीं रहेगा कहाँ से फैक्ट्री चलेगी? तो मजदूरों को रहने की जगह नहीं है। गांव है, गांव वालों को परेशान कर रहे हैं, गांव बसे हुए हैं, इतने साल से बचे हुए हैं। अब कहते हैं आपका नोएडा तो पॉल्यूशन में नंबर 1 हुआ जा रहा है, तो आपको क्या, आपने बॉटेनिकल गार्डन बेच दिया, वहाँ पे तो बना दिया मेट्रो, और जो अपनी जगह पड़ी हुई थी 10 रुपये गज ली थी उसको मोंटी चड्डा को बेच दिया। तो आप क्या चाहते हैं? आपकी भवनावली कौन सी सही है? और आप गांव वालों कहते हैं कि हमसे नक्शा पास करो, हमको रिश्वत दो। जब तक ये भवन नियमावली और ये नक्शे वाले का नहीं था, औद्योगिक फले फूले। अब औद्योगिक वाले यहाँ से पलायन करने की सोच रहे हैं। बहुत सारे बाकायदा अखबारों में आपको कटिंग आ रही होगी। यहाँ के NEA के अध्यक्ष विपिन मल्लन जी ने कहा कि उद्योग पलायन करने जा रहे हैं। सभी लोग यहाँ पर, राकेश कत्याल जी है, उनने बाकायदा अखबार के अंदर पूरी आधा पेज की खबर है, जिसके अंदर कह रहे हैं कि आगे इंडस्ट्री प्लान कर रहे हैं, दुकानें बंद हो रही हैं, सेक्टर
18 जहाँ 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए मीटर ज़मीन का रेट है, एक एक दुकान 100 करोड़ की। आप देखोगे 20% दुकान भी नहीं चल रही है, 80% दुकान बंद है। तो इसका जिम्मेदार कौन? आप किस लिए बने हो विधायक? आप बताइए, एक समस्या लिखी हो, आज एक नोएडा अथॉरिटी को चिट्ठी लिखी हो विधायक ने। हम लोग जाते हैं RW के माध्यम से मार्केट है, हर बृहस्पतिवार को हम मिलते हैं DCO से, हम समस्याएं रखते हैं, हम DM की मीटिंग में जाते हैं। तो आज जरूरत आन पड़ी है हम खुद मैदान में उतरें और इसको न्याय दिलाएं यहाँ की जनता को। इसलिए हम आपसे सभी लोगों से, हर नोएडा वासियों से विनती है कि आप ध्रुव अग्रवाल का नाम और ध्रुव सबको कहता हूँ, हर वर्ग के आदमी की, मैं झुग्गियों में जाता हूँ, वहाँ समस्या है, बहुत सारा हल्ला मचाया। तो एक स्कीम बनाई कि हम उन्हें एक कमरे का वो देंगे फ्लैट। एक कमरे फ्लैट कितने में दे रहे हैं? 7.5 लाख रुपए में। अब वो झुग्गी वाले जो 100,000 रुपये का सिलेंडर नहीं भर पा रहे, वो 7.5 लाख कहाँ देंगे? यहाँ 22 लाख में 3 बेडरूम 2 बेडरूम फ्लैट बढ़िया डीलक्स मिल रहा है। आप उनको लूट रहे हो, उनका शोषण कर रहे हो, उन मजदूरों का शोषण कर रहे हो, उन श्रमिकों का। यदि मजदूर नहीं रहेगा कहाँ से फैक्ट्री चलेगी? तो मजदूरों को रहने की जगह नहीं है। गांव है, गांव वालों को परेशान कर रहे हैं, गांव बसे हुए हैं, इतने साल से बचे हुए हैं। अब कहते हैं आपका नोएडा तो पॉल्यूशन में नंबर 1 हुआ जा रहा है, तो आपको क्या, आपने बॉटेनिकल गार्डन बेच दिया, वहाँ पे तो बना दिया मेट्रो, और जो अपनी जगह पड़ी हुई थी 10 रुपये गज ली थी उसको मोंटी चड्डा को बेच दिया। तो आप क्या चाहते हैं? आपकी भवनावली कौन सी सही है? और आप गाँव वालों को कहते हैं कि हमसे नक्शा पास करो, हमको रिश्वत दो। जब तक ये भवन नियमावली और ये नक्शे वाले का नहीं था, औद्योगिक फले फूले। अब औद्योगिक वाले यहाँ से पलायन करने की सोच रहे हैं। बहुत सारे बाकायदा अखबारों में आपको कटिंग आ रही होगी। यहाँ के NEA के अध्यक्ष विपिन मल्लन जी ने कहा कि उद्योग पलायन करने जा रहे हैं। सभी लोग यहाँ पर, राकेश कत्याल जी है, उनने बाकायदा अखबार के अंदर पूरी आधा पेज की खबर है जिसके अंदर कह रहे हैं कि आगे इंडस्ट्री प्लान कर रहे हैं, दुकानें बंद हो रही हैं। सेक्टर 18 जहाँ 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए मीटर ज़मीन का रेट है, एक एक दुकान 100 करोड़ की। आप देखोगे 20% दुकान भी नहीं चल रही है, 80% दुकान बंद है। तो इसका जिम्मेदार कौन? आप किस लिए बने हो विधायक? आप बताइए, एक समस्या लिखी हो, आज एक नोएडा अथॉरिटी को चिट्ठी लिखी हो विधायक ने। हम लोग जाते हैं RW के माध्यम से मार्केट है, हर बृहस्पतिवार को हम मिलते हैं DCO से, हम समस्याएं रखते हैं, हम DM की मीटिंग में जाते हैं। तो आज जरूरत आन पड़ी है हम खुद मैदान में उतरें और इसको न्याय दिलाएं यहाँ की जनता को। इसलिए हम आपसे सभी लोगों से, हर नोएडा वासियों से विनती है कि आप ध्रुव अग्रवाल का नाम और ध्रुव अग्रवाल की शकल ही उसकी पहचान है, उसकी शकल देख के EVM का बटन दबाएं और आप ये समझो कि आपकी अपनी सरकार है। और इस नोएडा को यदि वास्तव में बदलना है और अपनी करना है तो ध्रुव अग्रवाल को जिताएं। धन्यवाद। जैसे कि आप देख रहे थे CA ध्रुव अग्रवाल जी को, जैसे उनकी छोटी छोटी समस्या है सरकार के संग, और सरकार को समझना चाहिए, क्योंकि उनकी समस्या कोई अपने लिए नहीं है, आम जनता के लिए है। और आम जनता की समस्या अगर सरकार नहीं समझेगी तो क्या मतलब बनता है। धन्यवाद। T1 इंडिया न्यूज के लिए नोएडा से गोविंद सिंह की रिपोर्ट।